तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा उसको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट गिरा होना चाहिए। 100 पॉइंट गिरने के बाद में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको लगाना है। जो भी कोई सी, हाँ, यहाँ से जाके कहीं से भी आप यहाँ पे आपको ये ढूंढ लेना, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ये मुझे देखो, होता ये है ना कि कोई चीज़ें होती हैं जो आप लोग को बड़ा सपोर्ट करती हैं हमें, तो मुझे जो रिट्रेसमेंट है ना मुझे बहुत सूट करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सूट क्या करता है। तो मुझे सूट करता है रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे बहुत सूट करता है, इसलिए मैं इसको बार बार हर जगह पे यूज़ करते रहता हूँ। इंट्राडे में यूज़ करता हूँ, डेली चार्ट पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, लेकिन इसमें क्या हो ना, कुछ सेटिंग मैं चेंज करूंगा यहाँ पे। अब सेटिंग चेंज करूंगा यहाँ पे, वो सेटिंग खाली आप देख लो यहाँ पे। पहले मैं ये सारी चीजें निकाल देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट लगी होती है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ फॉलो करूंगा 33, ठीक है। बाकी सारी चीजें मैंने निकाल दी है, ठीक है। मेरा जो टारगेट होगा वो 0.88। देखो ध्यान रखो, मेरा कोई बड़े बड़े टारगेट नहीं होते। मैं आपको ये नहीं बताता, मैं हर वीडियो में एक चीज मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगले देखो दूसरे को क्या सूट करता है मुझे कुछ मतलब नहीं उससे। मुझे ये सूट करता है, मैं कभी टारगेट सेट नहीं करता हूं। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि 1x2 लेना है, 1x3 लेना है, 1x5 लेना है या 1x10 लेना है। मुझे सूट नहीं करता भाई, ना वो चीजें मुझे समझ में आती है। मैं तो मोमेंटम को ट्रेड करता हूं कि मेरा मोमेंटम जहां तक जा रहा है, मैं ऑप्शन बायर हूं, मेरा मोमेंटम 200 पॉइंट गया, मैं 200 पॉइंट तक बैठा रहूंगा। मेरा मोमेंटम 30 पॉइंट में खत्म हो रहा है, मैं 30 पॉइंट लेके निकल जाऊंगा यहाँ पे। बस मेरा व्यू यही है। तो मेरे पास टारगेट नहीं है, लेकिन मेरे पास एसएल है। मुझे देना कितना है ये मुझे पता है, लेना कितना है वो मैं मार्केट में छोड़ देता हूं। अगर मैं देना मैं डिसाइड करूंगा ना, तो शायद मैं 1 लाख लेके निकल जाऊंगा, मार्केट मुझे 20 लाख देने के लिए तैयार था, लेकिन मैं निकल गया वहां पे। तो मुझे मेरा देना डिसाइड कर लिया है कि कितना देना है। तो मेरा टारगेट जो है यहाँ पे 11, 88 और 1.22, ये मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टारगेट होगा ऊपर की साइड में। ये आपको 1 मिनट, 33 गायब भी हो गया, हाँ ये आ गया। हमें एंट्री कहां पे करनी है? 3 के ऊपर, यानी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट 3.33 दिख रहा है ना, यहां पे मैं एंट्री लूंगा। इस जगह पे मैं एंट्री लूंगा जो मेरा ये रिट्रेसमेंट का पॉइंट दिख रहा है। ये कब करूंगा, ये ध्यान रखना, ये मैं करूंगा कब? जब मार्केट बैंक निफ्टी 2 बजे के बाद, हो सके वो 2 से 2:15 के बीच में आ जाए, वो 2 से 2:30 के बीच में गिरा हो, वो 2:30 से 3 बजे के बीच में गिरा, लेकिन मेरी एंट्री 3-5 से पहले हो जानी चाहिए। अगर वो 3-5 के बाद मुझे एंट्री दे रहा तो मैं इस ट्रेड में नहीं घुसूंगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। 3-5 यानी 3:05 के बाद मुझे एंट्री मिल रही है तो मैं नहीं घुसूंगा। और एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं, आपने कहीं सुना नहीं होगा, उस समय प्रीमियम सबसे तेजी से बढ़ेगा अगर मार्केट डायरेक्शन पकड़ लेता है। तो वो 100 पॉइंट का भी डायरेक्शनल मूव अगर मार्केट देगा ना, ऊपर का दे या नीचे का दे, प्रीमियम सबसे तेज वहां पे बढ़ेगा। क्योंकि अब अगले दिन की प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है। बहुत सारे लोग पोजीशन को अपनी क्या करते हैं, पोजीशन को अपनी बहुत सारे लोग पोजीशन को अपनी कवर करने लगेंगे अगर मार्केट डायरेक्शनल वहां पे जाता है। तो यहाँ पे प्रीमियम सबसे तेजी से बढ़ता है। देखो प्रीमियम 2 जगह पे बढ़ता है, एक तो सुबह 9:30 बजे या 9 बजे मार्केट 9 बजे मार्केट खुलेगा तो 10:30 तक प्रीमियम, अगर मार्केट डायरेक्शन में चल रहा तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद प्रीमियम डल होने लगेगा, धीरे धीरे डीके होने लगेगा। फिर एक बार जाते जाते शाम को आपको बढ़ा के जाएगा अगर मार्केट डायरेक्शनल हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट डायरेक्शनल हुआ। अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया हमें तो मार्केट डायरेक्शनल आपका मान के चलो। अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट कहेंगे एक्सपायरी के दिन में मिल गया ना इसी तरीके का, तो कम से कम आपका प्रीमियम 120 पॉइंट बढ़ेगा। 100 पॉइंट नहीं, 120 पॉइंट बढ़ते हुए दिखेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन अगर उल्टी दिशा में गया तो कहां तक निकल जाना है? ये हमारा एसएल है, 0.00 जो है ये मेरा एसएल है। ये जो है ना ये लाइन मेरी एसएल है, यानी मुझे यहाँ पे 33 का मुझे एसएल दिया है। मेरा टारगेट यहाँ पे कितना है? पहला टारगेट 88 का, यानी मुझे एक्चुअल में टारगेट दिखा जो मेरा कितना मिल गया, 0.55 का मुझे टारगेट मिलेगा यहाँ पे, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट मेरा होता है 1.27 जो कि ऊपर कहीं पे होगा। अब मार्केट क्लोज भी होना है तो आपको ये डिसाइड भी करना है कि मुझे निकलना है। जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता हुआ ध्यान रखना कि 1 मिनट की कैंडल मैंने लगाई हुई है। ये सारी चीजें मैं 1 मिनट की कैंडल पे बता रहा हूँ आपको, स्कैल्प करना बता रहा हूँ, लेकिन स्कैल्प में भी 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट के मूवमेंट मिलते हैं लास्ट के। अब जाके आप इसको ट्रैक करना, जरा 1 महीने का, 1.5 महीने का वो छोड़ देना। आप लोग क्या करते हो ना, दिक्कत ये है ये सब जाके रात में पीछे का टेस्ट करेंगे। अरे पीछे का टेस्ट करके पैसा थोड़ा बनेगा तुम्हारा, आगे का टेस्ट करना। कल का दिन है ना, परसों है ना, गुरुवार है, मंगलवार है, बुधवार, अब पैसा लगा के टेस्ट करना। पेपर पे लिख के टेस्ट करने तो पैसा नहीं बने तो सब बन गया। तो यहाँ निकलोगे आप, जब पेपर पे देख रहे हो तो यहाँ निकलोगे एकदम इस जगह पे, यहाँ पे। और यहाँ तक जाने में ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल आपकी बीपी को 50% बढ़ा देगी। ये जो 40 जाके और 30 आ जाएगा फटाक से ना, उसमें में निकल जाओगे, इससे ज्यादा कोई रुकेगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना टारगेट और स्टॉप लॉस। टारगेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट है कि 0.88। भैया कम से कम अपने